ये सिर्फ एक सीजन का एंड नहीं है, ये पूरी स्ट्रेंजर थिंग्स जर्नी का फाइनल चैप्टर है। It is time for new world. सीजन 5 का वॉल्यूम 1 हमें आंसर्स कम और सवाल ज्यादा दे गया। हॉकिंस पे खतरा पहले से कहीं ज्यादा रियल और ज्यादा डार्क हो चुका है, और अब जब वॉल्यूम 2 क्रिसमस के दिन आ रहा है तो क्लियर है जो आने वाला है वो इजी नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है कि पहले के 4 एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटेंस थे तो बिलीव मी, आगे जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। आज मैं बात करने वाली हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स से जुड़ी उन 5 थ्योरीज की जो फाइनल एपिसोड्स को बिल्कुल अलग नजर से देखने पर मजबूर कर देंगी। और हाँ, इनमें से एक थ्योरी ऐसी है जिसे जानने के बाद आपका शायद दिमाग हिल जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थ्योरी नंबर 1, माइंड फ्लेयर ही असली विलन है। माइंड फ्लेयर वही जिनको नहीं पता, वो जो स्पाइडर जैसा दिखता है वो। अब तक हमने वेक्ना को ही सबसे बड़ा विलन माना है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वेक्ना खुद किसी और के कंट्रोल में है? काफी फैंस का तो मानना है कि वेक्ना सिर्फ एक जनरल है, असली किंग तो माइंड फ्लेयर ही है। प्रीक्वल प्ले द फर्स्ट शैडो में हिंट मिला था कि हेनरी क्रेल को अंधेरे की तरफ धकेलने वाला भी माइंड फ्लेयर ही था। मतलब अगर वॉल्यूम 2 में वेक्ना गिरता है तो हो सकता है कि न्यू ईयर ईव्स के फिनाले में असली पुराना शैतान शायद सामने आ जाए, अपसाइड डाउन का रियल मास्टर जो अब तक पर्दे के पीछे था। थ्योरी नंबर 2, विल बायर्स सबसे डेंजरस प्लेयर। विल हमेशा से शो का एक इमोशनल सेंटर रहा है, लेकिन सीजन 5 में उसका रोल सिर्फ इमोशनल नहीं डेंजरस हो चुका है। अब तक जो हमें दिखाया गया है कि विल हाइव माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उन्हें कंट्रोल कर सकता है, और ये थ्योरी कहती है कि विल सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, वो अपसाइड डाउन के क्रिएचर्स को पूरी तरह अपने तरीके से नचा सकता है। लेकिन इसके लिए उसे अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा डर फेस करना पड़ेगा, वही डर जिससे वो सालों से भागता आ रहा है। मतलब एंड में हीरो में भी विल हो सकता है, पर उसकी कीमत उसे बहुत भारी चुकानी होगी। थ्योरी नंबर 3, 11 की सबसे बड़ी कुर्बानी। 11 अब पहले जैसी तो रही नहीं है, और उसकी पावर्स भी अब नॉर्मल रूल्स फॉलो नहीं करती। शो खुद कह रहा है कि उसकी एबिलिटीज फोर्स के सबसे करीब है, और जब भी कोई इतना पावरफुल होता है तो एंडिंग कभी सिंपल नहीं होती। Help me find him. Kill him. और इस थ्योरी के मुताबिक अपसाइड डाउन के रिफ्ट्स परमानेंटली बंद करने के लिए 11 को अपनी पूरी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, जिससे हो सकता है कि वो अपनी पावर्स हमेशा के लिए खो भी दे, या फिर खुद ही दोनों दुनियाओं के बीच एक परमानेंट बैरियर बन जाए। मे बी इससे वर्ल्ड तो सेफ हो जाएगा, बट 11 शायद कभी नॉर्मल लाइफ ना जी पाए जिसके उसने कभी सपने देखे थे। थ्योरी नंबर 4, मैक्स वेक्ना के दिमाग के अंदर। मैक्स की बॉडी कोमा में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस कहानी से बाहर हो चुकी है। फैंस मानते हैं कि वॉल्यूम 2 में मैक्स वेक्ना के माइंड के अंदर फंसी हुई दिखेगी, जहां वो वेक्ना के बचे हुए ह्यूमन इमोशंस और यादों को ढूंढेगी। और इससे फायदा क्या होगा कि वो इन यादों को एक वेपन की तरह उसके खिलाफ ही यूज करेगी। जब बाहर सब लोग फाइट कर रहे होंगे तो मैक्स अंदर से वेक्ना को वीक कर रही होगी। मतलब साइलेंट फाइट सबसे स्ट्रॉन्ग मूव। थ्योरी नंबर 5, हॉकिंस का दी एंड। Mother of God. फाइनल एपिसोड्स का नाम है द राइट साइड अप। सुनने में पॉजिटिव लगता है, लेकिन हो सकता है कि इसका मतलब बिल्कुल उल्टा हो। हॉकिंस अब मिलिट्री क्वारंटीन में है और धीरे धीरे अपसाइड डाउन में बदलता जा रहा है। तो ये थ्योरी कहती है कि दुनिया को बचाने के लिए हॉकिंस को या तो फ्लिप करना पड़ेगा या फिर उसे हमेशा के लिए मिटना पड़ेगा। मतलब वर्ल्ड सेव हो जाएगा, लेकिन जहां से सब शुरू हुआ था वो ही जगह शायद कभी वापस ना आए। सो एंड नोट बस यही है कि एंड बिल्कुल पास है। नेटफ्लिक्स इस फिनाले को थिएटर्स तक लेके जा रहा है, जो क्लियरली बताता है कि ये सिर्फ एक शो का एंड नहीं, एक एरा का गुड बाय है।
सो अब आप बताओ कि आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा रियल लग रही है और इन पांचों थ्योरीज में से क्या हो सकता है, और क्या सच में 11 कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगी जिसके उसने कभी सपने देखे थे। अपने ओपिनियंस कमेंट्स में शेयर करें और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। और हाँ, अभी तक भी चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।